लगता है कि तुम इस पार्टी को कुछ खास एंजॉय नहीं कर रही हो। Are you feeling jealous? जेलस मैं? तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो मैं तुमसे जेलस होंगी? हाँ, आपको पता है इतने टाइम के बाद पूरी फैमिली के साथ इस तरह डिनर करना, इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। मॉम, आई ऑफर थाई फूड। बेटा, आई हैव नॉट इग्नोर्ड यू। इसमें थाई करी है तुम्हारे लिए। सालार, ये जो डिजर्ट है ना, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। हाँ भाई, तुम जीत गए सलाह, क्योंकि तुम्हारी यानी हमारी खातिर कभी किचन में नहीं जाती। आई लव यू आनी। आपको पता है इसी वजह से मैं आपको वहाँ सबसे ज़्यादा मिस करता था। लंदन में सब कुछ था, लेकिन आपकी तरह कोई लाद उठाने वाला नहीं था। चलो, बहुत लाड उठा लिए तुम्हारे। अब मेरे ख्याल में तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए और अपना घर बसाने का सोचना चाहिए, है ना बादशाह? हाँ भाई, अब वक्त आ गया कि इसके पैरों में शादी की बेड़ियां डाल दी जाएं। नो 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 नो, शादी के बारे में मैं फ़िलहाल सोचना भी नहीं चाहता। अंकल, अभी बिजनेस में नाम बनाना है। इट्स सो मच टू डू, राइट? क्या हो गया बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बल्कि हमें तो लोगों को भी बताना है ना कि हमारा सालार, हमारा बेटा अब वापस आ गया है और तैयार है अपना बिजनेस संभालने के लिए। इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक पार्टी भी प्लान की है। नो अनी, प्लीज, यू नो मी, आई डोंट लाइक पार्टी। बेटा, मेरी खुशी के लिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा, मेरा जानशीन वापस आ गया। मेरी खुशी के लिए यार। हमारा दामाद, अरे वाला दामाद। अर्जुमन, हाँ, तुम्हारा भांजा माशाल्लाह बहुत हैंडसम है। माशाल्लाह। सिर्फ भांजा थोड़ी है, होने वाला दामाद भी है। आफ्टर ऑल हमारे बाद ये सब कुछ, ये प्रॉपर्टी पाशा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सालार और अलीजे का ही तो है। मिलो सबसे बेटा। I'm good, how are you? Food. यार एलिज़े, माना कि ताबिश गुड लुकिंग है, लेकिन तुम्हारी कज़न और ताबिश का क्या कंपैरिजन? ही इज़ सो हैंडसम यार, लुक एट हिम। सलार, गुड लुकिंग? दिमाग खराब हो गया? मुझे नहीं पता था तुम लोगों का टेस्ट इतना खराब है। एक्सक्यूज़ मी, हमारा टेस्ट नहीं, ट्रस्ट मी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। आई मीन ठीक है, ताबिश के पास शक्ल के अलावा है ही क्या? एंड लुक एट सलार, इसके पास तो पर्सनालिटी भी है और पैसा भी। पैसा? यू नो पैसा डजंट मैटर टू मी। पैसा तो मेरे पास भी है। ताबिश, उसके पास जैसा दिल है वो किसी के पास नहीं है। अरे एलिज़े, कंगले दिल ना इस मुल्क में भरे हुए हैं। काश तुम्हारा कज़न मुझे प्रपोज कर ले। एक सेकेंड नहीं लगाऊंगी हाँ करने में, बस सिर्फ एक बार प्रपोज कर लो। गाइस, मैंने तुम लोग को यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम लोग सालार को चेकआउट करो, उसको कॉम्प्लीमेंट्स करो। अलीज़े, लगता है कि तुम इस पार्टी को कुछ खास एंजॉय नहीं कर रही हो। Are you feeling jealous? जेलस मैं? तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो मैं तुमसे जेलस होंगी? हाँ, शायद तुमने नोटिस नहीं किया, जब से मैं वापस आया हूं सबका फोकस सिर्फ मुझ पर है। Even your friends, they are also interested in me. काफी देर से देख रहा हूं, उनकी नजरें सिर्फ मुझ पर हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी दोस्तों का टेस्ट तो हमेशा से ही ख़राब है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, याद रखना, जो मॉम और डैड सोच रहे हैं ना,
ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मैं तुमसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शादी और तुमसे कि आने भी ना, क्या मजाक करती रहती हैं। उन्हें बताना पड़ेगा कि सलार पाशा का टेस्ट इतना बुरा नहीं है। वाह तैमूर, हमारी पार्टी की तस्वीरें ना वायरल हो गई हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स। सालार तो आते ही छा गया भाई। आखिर भतीजा किसका है? बिजनेस कम्युनिटी में खासे चर्चे हैं। वैसे तुम्हें सलार को इतना ओपनली अपना दामाद इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत थी? क्यों? What's wrong with that? सच ही तो कहा है। देखो, मैं दुनिया के साथ चलने वाला इंसान, अपने फैसलों को औलाद पर थोपने का आदी नहीं हूँ। अलीज़े से इस बारे में बात की तुमने? मैं उसे बता चुकी हूँ। हाँ, लेकिन बताने और पूछने में फ़र्क होता है। मैं अपनी औलाद के साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं चाहता। हाँ, ये अलग बात है कि इस रिश्ते से अगर वो ओके हो तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। तैमूर, तुम भूल रहे हो, अलीज़े और सालार का रिश्ता तो भाईजान तय कर चुके थे। हमारे खानदान में तो ऐसे ही होता है। हाँ, तो वक्त बदल चुका है। अब हमें अपनी बेटी की खुशी का भी ख्याल रखना होगा। और अगर हमारी बेटी की खुशी किसी और लड़के में होगी तो क्या हम उसे गैर खानदान में रुखसत कर देंगे? सालार की मनपसंद लड़की को इस घर में ले आएंगे, अपने खून में मिलावट करेंगे? हरगिज नहीं। हमारे खानदान की एक रेप्यूटेशन है, एक स्टेटस है। इसी वजह से मैं अपनी औलाद की खुशियों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। रिश्ते हमेशा वो होते हैं जो दिल से होते हैं, और वही आगे चलकर पायदार होते हैं। दिल से की थी ना तुमने अपनी मर्जी की एक शादी? क्या हमारे खानदान ने उसे एक्सेप्ट किया था? खानदानी रवायत का बोझ क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। याद रखना, अपनी औलाद को इस बोझ के नीचे हरगिज़ नहीं दबने दूंगा।